अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नालॉजी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किए। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ क्लास 3 को और उसमें जो है वो हम यूनिट नंबर 2 को पढ़ रहे हैं और वो हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑपरेशंस। अब हम आज जो है 2.3 हमारे पास जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। आज हम मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लास 1 में और 2 में अच्छे से समझाया है। यूज़ द टर्म प्रोडक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। अब हमें 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करके उसका प्रोडक्ट जो है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वी हैव लर्नड मल्टीप्लिकेशन इन प्रीवियस क्लासेस में हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ के आए हैं। होप कि आपको वो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद होगा। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मेरी पिछली जो वीडियो है मल्टीप्लिकेशन वाली वो देखें तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगी और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन में इसको आगे पढ़ते हैं। तो अब है हमारे पास देयर आर 3 स्टार फिश। यहाँ पे देखिए 3 स्टार फिश हैं। ईच स्टार फिश हैज़ 5 आर्म्स। हर स्टार फिश की 5 आर्म्स हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। तो हर एक की जो है वो 5 आर्म्स है। हाउ मेनी आर्म्स आर ऑल टुगेदर। ये सारी जो आर्म्स है ये टोटल कितनी हुई। तो हम क्या करते हैं 5 + 5 + 5। 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 होगा। 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15 होगा। इट मीन्स 3 × 5/3/5। इसका मतलब है 3 × 5 हमारे पास 3 × 5 हमारे पास जो है वो 15 आर्म्स हो गई। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास उसको हम इजीली मेथड से मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। क्योंकि एडिशन में हम करेंगे तो ये हमारा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन में आसानी से कर जाते हैं। तो यहाँ पे देखें 3 × 5 हमारे पास 15 हो गया। 3 × 5 3 × 5 हमने मल्टीप्लाई किया या 5 × 3 हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 and 5 इज़ 15। प्रोडक्ट जो निकला 3 और 5 का वो हमारे पास निकला 15। तो अगर कोई भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का नंबर हो हमें उसको मल्टीप्लिकेशन करके उसका प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसका प्रोडक्ट होगा। वी कैन यूज़ द टर्म प्रोडक्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स में। मल्टीप्लिकेशन जो हम नंबर्स की करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है वो उसका प्रोडक्ट होता है। एग्जाम्पल है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। अब क्वेश्चन 1 है 4 and 6। 4 और 6 का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें ये बॉल्स हैं। तो एक लाइन में जो है वो 6 बॉल्स हैं, दूसरी लाइन में 6, तीसरी में भी 6, 4 में भी 6। तो 4 × 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 6/5 मीन्स 6 × 4। मतलब कि 6 टाइम्स हमने 4 टाइम्स हमने 6 बॉल रखे हैं। तो 4 × 6 हमारे पास 24 हो जाएगा। तो 4 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 24 आ जाएगा। तो 24 जो है वो 4 and 6 का प्रोडक्ट निकला। क्वेश्चन 2 है 8 and 5। प्रोडक्ट ऑफ 8 and 5 मीन्स 8/5। अब 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर सेम ही आ जाएगा। 8 × 5 40 होता है और इसको हम इस मेथड से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास और इजीली तरीका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन को। 5 को 8 से जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 4 and 6 इज़ 24। 4 और 6 का हमारे पास जो प्रोडक्ट निकला था वो था हमारे पास 24। थस द प्रोडक्ट इज़ 40। अब 8 और 5 का प्रोडक्ट निकला वो कितना निकला 40। तो होप कि यहाँ तक आपको प्रोडक्ट का और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब है हमारे पास एक्सरसाइज 18। अब ये एक्सरसाइज मैं आपको करके समझाती हूँ ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो दिए गए नंबर से इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्वेश्चन 1 है 3 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर निकला 12। इसका मतलब 3 और 4 का जो प्रोडक्ट निकला वो निकला 12।
3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 12 आ गया। 3 4 12 होता है। तो आपको जो है वो सारी टेबल्स याद रखनी है 1 से लेके 10 तक। तो लाजमी आपको सारी टेबल्स याद रखनी है। 1 से लेके 20 तक आप याद रखें तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप 1 से लेके 10 तक तो लाजमी सारी टेबल्स याद रखें। अब क्वेश्चन 2 है 2 × 6। 2 को जब 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 3 × 3। 3 3 कितना होता है 9। क्वेश्चन नंबर 4 है 7 × 5। 7 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35। अब क्वेश्चन नंबर 5 है 5 को 9 से मल्टीप्लाई करवाना है तो 5 9 45 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 3 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। तो होप कि यहाँ तक आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो 4 को 3 और 4 का प्रोडक्ट निकला 12। 2 और 6 का प्रोडक्ट निकला 12। 3 और 3 का प्रोडक्ट निकला 9। 7 और 5 का प्रोडक्ट निकला 35। 5 और 9 का प्रोडक्ट निकला 45। 8 और 3 का प्रोडक्ट निकला 24। ये सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स निकले। अब हम नीचे एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 को क्वेश्चन नंबर 8 है 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 हो जाएगा। ये हमारे पास प्रोडक्ट निकला। क्वेश्चन 9 है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट 16 आ जाएगा। क्वेश्चन 10 है 3 6 हमारे पास 18 प्रोडक्ट 3 6 हमारे पास 18 प्रोडक्ट निकलेगा। तो होप कि यहाँ तक आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात आपको समझ में ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन बी है सॉल्व द फॉलोइंग। ये भी हमारे पास सेम वही जो है मल्टीप्लिकेशन है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। क्वेश्चन 1 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 4 इज़ 5 और 4 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 और 20 होता है। तो 20 इसका प्रोडक्ट निकला। क्वेश्चन 2 है द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 8। 2 और 8 का प्रोडक्ट कौन सा है। तो 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 के साथ। 2 × 8 हमारे पास 16 होता है। तो ये हमारे पास 16 इसका प्रोडक्ट निकला। क्वेश्चन 3 है द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6। 5 और 6 का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है। तो 5 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 के साथ। 5 6 30 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो ये हम इस तरह से जो है वो प्रोडक्ट निकालते हैं इस वे से। तो यह आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से प्रोडक्ट का और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे जो है वो हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा के उनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 8। 3 और 8 का प्रोडक्ट कौन सा आएगा। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 × 8 हमारे पास आंसर आएगा 24। तो 24 जो है इसका प्रोडक्ट निकला। अब हम नीचे आते हैं। क्वेश्चन 5 है द प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 7। 10 और 7 का प्रोडक्ट कौन सा निकलेगा। तो 10 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ। 10 7 70 होता है। तो 70 हमारे पास प्रोडक्ट निकला 10 और 7 का। तो होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेबल्स हैं। डेवलप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स फॉर 6 7 8 एंड 9। अब हमें 6 7 8 और 9 की वी हैव लर्न टेबल्स ऑफ 2 3 4 5 एंड 10 इन प्रीवियस क्लास। नाउ वी डेवलप टेबल ऑफ 6 2 3 4 और 5 और 10 की जो टेबल्स है वो हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए थे। मैंने आपको कहा था कि वो सारी टेबल्स आपको याद रखनी है। अब जो इस क्लास 3 की जो मैथ है इसमें जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है इसमें आपको 6 7 और 8 और 9 की टेबल्स याद रखनी है ताकि जो भी एक्सरसाइज आए वो आप इजीली कर पाए। तो यहाँ पे देखें 6 1 6 6 2 12
3 मल्टीप्लाई बाई 6 18। तो ये 6 की सारी टेबल आपको याद रखनी है। फिर आप ये एक्टिविटी करके देखिएगा कि आपको कितनी जो है वो 6 की टेबल याद हो गई है। फिर यहाँ पे टेबल ऑफ 7 है, तो ये भी सारी 7 की टेबल आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे जो इसकी एक्सरसाइज है ये भी आप करके देखिएगा कि आपको 7 की टेबल कितनी याद हो गई है। तो ये सारे एक्सरसाइज आप करके देखिएगा। फिर 8 की जो टेबल है वो याद रखिएगा। फिर ये एक्टिविटी कीजिएगा। फिर टेबल 9 के जो टेबल है वो याद रखिएगा। फिर इसकी ये एक्टिविटी कीजिएगा। तो यहाँ तक आपको सारी होप के यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो 1 से लेकर 10 तक आपको लाजमी सारी टेबल्स याद रखनी, ताकि मल्टीप्लिकेशन में जो भी आपको एक्सरसाइज आए वो इजीली आप कर पाएँ। तो यहाँ तक मेरा आज का लेक्चर एंड होता है। मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।